जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रारंभिक परीक्षा 26 अक्टूबर 2018 का द्वितीय पेपर देखेंगे। देखो, इस पेपर में हम सामान्य ज्ञान के पहले क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है, जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की यात्रा यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या था? तो देखो, ये करंट अफेयर से संबंधित सवाल है। इसका हम कोई विस्तार नहीं करेंगे, सीधा ही सीधा इसका क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? इसका बी आंसर हो जाएगा। कौन सा एप्लीकेशन क्या किया था शुरुआत? साथी किया था। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2026 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया है? तो ये भी करंट अफेयर से संबंधित सवाल है और पीछे का ही। तो इसमें कुछ ज्यादा न देखते हुए, समय खत्म करते हुए हम इसका सीधा उत्तर ही देखेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नेपाल के साथ किया था। ठीक है। अब देखो, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। इसके बाद देखो क्या दिया गया है। इसके बाद दिया गया एशिया खेल 2018 में स्वर्ण तालिका। देखो, एशिया खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहने वाली चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो देख लेंगे ये वाला क्वेश्चन, कितने पदक जीते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, तीसरे का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये भी करंट अफेयर से संबंधित सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और कितने? 132 जीते थे। ठीक है। अब आ जाता है कौन सा? चौथा सवाल। चौथा सवाल पूछा गया है। चौथा सवाल में पूछा गया, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नीदरलैंड में। ठीक है। नीदरलैंड द हेग में है। कहाँ पे है? नीदरलैंड द हेग में क्या है? इसका मुख्यालय है। ठीक है। अब आ जाता है इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखो, 5 नंबर पे क्या कहा गया है? पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। अंडाशय परिवर्तित होता है, किसमें होता है? देख लेंगे ये क्या हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देख लेंगे। देखो, किसमें परिवर्तित हो जाता है? अंडाशय किसमें परिवर्तित हो जाता है? फल में परिवर्तित हो जाता है। तो किसमें हो जाएगा? फल में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? फल में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्षतिग्रस्त सीएफएल और फ्लोरोसेट क्या है, ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें वाष्प होता है। अब यहाँ पे भरना है आपको, रिक्त स्थान में क्या भरना है। देखो, इन्हीं विकल्प में से जो स्वभाव में कैसा होता है? जहरीला होता है। अमोनिया का होता है? नहीं। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड का होता है? नहीं। ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है? नहीं। ठीक है। किसका होता है? पारी का होता है। किसका होता है? पारी का होता है। तो समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पारी का हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? देखो, क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 7 में? पौधे में पानी व पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक डॉट डॉट डॉट, ठीक है, कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पानी का संवहन कौन करता है? परिवहन का काम कौन करता है? विकल्प देखो, इसका क्या है? ए विकल्प क्या है? फ्लोएम है। ठीक है। सी विकल्प इसका क्या है? जाइलम है। क्लोरे काइना है, काइमा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी किसके द्वारा? जो पेड़ होता है वो जल का अवशोषण किसके द्वारा करता है? किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फ्लोएम के द्वारा क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण में वो क्या करता है? भोजन बनाता है। लेकिन जल किससे अवशोषित होता है? जाइलम के द्वारा। 7वें का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर कहा गया है कि निम्नलिखित देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनर्उत्पादन बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने। ठीक है। तो गेंदा हो जाएगा, आलू हो जाएगा, अदरक हो जाएगा और बी विकल्प हो जाएगा ब्रेड मोल्ड हो जाएगा। तो ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? ऐसा कौन सा पौधा बीज? ठीक है। तो कौन सा? ब्रेड मोल्ड है। क्या है? ब्रेड मोल्ड है, उसी में उत्पादन हो जाता है उसका। ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो क्या पूछा गया है? किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, यह कोयले पानी, ठीक है, कोयले और क्या है? कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। ठीक है। तो यह क्या था? ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ए विकल्प जय प्लास्टिक, बी विकल्प क्या हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा और सी विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रेयान हो जाएगा और डी विकल्प हो जाएगा पॉलीस्टीरीन हो जाएगा। ठीक। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? 9 में का क्या उत्तर हो जाएगा? लाइलॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइन। अब देखो, क्वेश्चन नंबर क्या कहा गया? 10 नंबर। कौन सा क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं? 10 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या गया है? कहा गया है विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस अभी गया है जनवरी के ही महीने में। तो कब मनाया गया? 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। ठीक है। और 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो ये तो देख ही लिया। ठीक है। अगला देखो क्या आ जाएगा? डॉट 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 11वां नंबर देखते हैं। डॉट 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 ने अधिकृत चरित्र की विरासत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है। अधिकृत विरासत यानी कि किसने किया था? तो क्या हो जाएगा? जीन बेस्ट टिपिक लेमार्क हो जाएगा या क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। ये तो ग्रेग जॉन मेंटल है, इन्होंने अनुवांशिकी मटर के पौधे पे किया था। ठीक है। अगस्त वाइजेमैन है, इन्होंने कहा भी नहीं। इन दो में से चुन लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 11वें का आंसर सभी लोग देख लेंगे। तो 11वें का क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? जीन जीन वेस्टिक लेमार्क हो जाएगा। आप लोगों ने एक अंतर पढ़ा होगा, लेमार्क डार्निवाद तथा लेमार्क वाला। तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लेमार्क ने अपनी थ्योरी में कहा था कि मानव शरीर के जिन अंगों का प्रयोग ज्यादा होता है वह ज्यादा विकसित होते हैं, जिन अंगों का प्रयोग कम होगा वह धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? निशानी मात्र रह जाते हैं। ये किसने कहा था? लेमार्क ने कहा था। ठीक है। तो इसी कारण क्या हो जाएगा? लेमार्क का हो जाएगा। ठीक। अगला देखो, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रिव्यूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए
12 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, रियलाइजिंग ए विलियम एस्पिरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके देख लेंगे कौन है। इसके उत्तर देखो, ए विकल्प इसका दिया गया सत्यार्थ जोशी, ठीक है, नंदन नीलकड़ी और रतन टाटा, विशाल सिक्का। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का, सभी लोग देख लेंगे। तो इसके कौन हो जाएंगे? नंदन नील क्या हो जाएंगे? नंदन नीलकड़ी हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? रिबेटिंग इंडिया, इसके कौन हो जाएंगे? नंदन नीलकड़ी हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखो, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश डॉट 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 द्वारा की गई थी। ठीक है, तो अब ये पूछ दिया जाता है कि कौन सा, पहली बात तो यहाँ से जीएसटी से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएसटी से। ठीक है, क्या हो जाता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। कब हुआ था? 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को क्या हुई थी? जीएसटी लागू हुई थी। ठीक है, और सर्वप्रथम अगर जीएसटी लागू करने वाला देश कहते हैं तो वो क्या हो जाएगा? फ्रांस। भारत में जीएसटी का जो मॉडल लिया गया वो कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। ठीक है, कहां से लिया गया? कनाडा से। ठीक है, और भारतीय संविधान में 101 101, ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, क्या हुआ था? जीएसटी लागू हुआ था। क्या हुआ था? जीएसटी लागू हुआ था। ठीक है, तो अब ये देखो क्या पूछा गया है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। देखो क्या पूछा गया, पूछा गया क्वेश्चन, पूर्ण रूप से क्या पूछा गया? पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश डॉट 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 द्वारा की जाती है। तो देखो, जीएसटी लाने वाला तो किसके द्वारा किया जाएगा? सिफारिश किसके द्वारा? जीएसटी परिषद के द्वारा की है। ठीक है, और इसका अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन होता है? जीएसटी का कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। ठीक है, कौन होता है? वित्त मंत्री। और अगर पूछा जाए किसकी समिति पे ये तैयार की गई थी? जीएसटी विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। किसके द्वारा? इसका वैसे उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी। और पूछते हैं जीएसटी कब लागू हुई थी, तो कब हुई थी? 2017 में। कब? 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन था? 101 संविधान संशोधन था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे इसके बाद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन डॉट डॉट में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका देख लेंगे 14 का। अब 14 का देखेंगे, देखो ठीक है, क्या पूछा गया? साइबर पुलिस स्टेशन। तो साइबर पुलिस स्टेशन पहला कहां स्थापित किया गया था? ठीक है, तो कर्नाटक के किसमें किया गया था? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 2001 में किया गया था। क्या 2001 में इसका क्या किया गया था? शुरुआत किया गया था। कहां पे? कर्नाटक की, ठीक है, राजधानी बेंगलुरु में। ठीक है, अगला देखो पूछा गया है, अगला पूछा गया क्वेश्चन नंबर, ये करंट से ही संबंधित है अगला। ठीक है, तो करंट से संबंधित क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान न देके बाकी क्वेश्चन पे बहुत ध्यान दिया करें। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, एशिया खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से क्या करती हैं? संबंधित हैं। क्या पूछा गया? उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये क्या कौन से हो जाएंगे? जो सुधा थी वो एशियाई 2000 खेलों में कितने 15 स्वर्ण पदक के स्थान के साथ कितने 8वां स्थान रहा था। क्या रहा था? भारत का कितना रहा था? भारत ने 2018 में 15 कितने जीते थे? 15 स्वर्ण पदक जीतने के बाद 8वां स्थान रहा था। ठीक है, तो ये कौन से उत्तर प्रदेश के कौन से जिला से हो जाएंगे? रायबरेली से हो जाएंगे। देखो ये करंट अफेयर के सवाल हैं तो इनमें ज्यादा दिमाग न लगाएं। ठीक है, जो वैसे सवाल हैं थ्योरी से संबंधित और जो भी करंट छोड़ के जो सवाल हैं उन्हें बहुत ज्यादा, उन सवालों को बहुत बारीकी से देखें। ठीक है, अब देखो 16वां सवाल आ जाता है सॉरी 16वां सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश को 24 जनवरी, ठीक है, तो क्या पूछा गया है? संयुक्त राष्ट्र, क्या पूछा गया? संयुक्त, देखो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? ठीक है, पहले उत्तर प्रदेश का क्या नाम था? संयुक्त प्रांत था। क्या था? संयुक्त प्रांत था। इसका नाम कब बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था? तो इसका नाम 24 जनवरी को, और 1950 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ठीक है, समझ में आया? अगर पूरे राज्य में अगर पूरे भारत में जनसंख्या की दृष्टि से अगर राज्य पूछा जाए सबसे ज्यादा किसकी है, तो वो किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाती है? लखनऊ हो जाती है। क्या हो जाती है? लखनऊ हो जाती है। ठीक है, अब देखो अगला पूछा गया क्वेश्चन नंबर क्या 17 क्वेश्चन नंबर देख लेंगे सब लोग। देखो 17 में क्या पूछा गया? काला नमक चावल किस्म की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के डॉट डॉट जिले के उत्पाद के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो किसके रूप में चुना गया? काला चावल। तो हमने आपको पहले भी बताया था काला चावल कौन सा हो जाएगा? कहां से? सिद्धार्थनगर से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थनगर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। ठीक है, 18 में क्या आ गया है? क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ठीक है, तो कौन सा जिला था उत्तर प्रदेश के सूफी कवि? ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किसमें? एटा नामक स्थान पे, यानी कि एटा जिला में हुआ था। कहां पे हुआ था? एटा में। तो इनका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। देखो कहा गया क्वेश्चन नंबर 19 पे क्या कहा गया है? बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखो बहू बेगम ये किसकी? सिराजुद्दौला की ने अपनी पत्नी, सिराजुद्दौला की पत्नी कौन थी? बहू बेगम। अपनी पत्नी की याद में मुगल कला में मकबरा बनवाया, जो उत्तर प्रदेश के कहां? फैजाबाद में स्थित है। कहां पे था? फैजाबाद में। कहां पे स्थित था? फैजाबाद में। ठीक है, अगला देखो, अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी, ठीक है, क्या अप्पा जी बुलाया जाता है?
ठीक है, तो किसके कौन सा हो जाएगा इसका, किसको बुलाया जाता है, तो इसका विकल्प देखो ए विकल्प हो जाएगा गिरिजा देवी को, बी विकल्प किसको हो जाएगा किशोरी आमोन कर को हो जाएगा, और डी सी विकल्प हो जाएगा वसुंधरा कौम काली को हो जाएगा, और डी विकल्प हो जाएगा हीराबाई बारोडकर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गिरिजा देवी प्रसाद को किसके नाम पे, अप्पा जी के नाम से बुलाया। ठीक है, आप पूछ ले। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। योग देखो क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती। ठीक है, 22वां नंबर देख लेते हैं सब लोग। ठीक है, देखो अरे अभी अभी 21वां सवाल और देख लेते हैं, एक तो छुटी गया। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डॉट डॉट से संप्रदाय से संबंधित है, किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये योगी आदित्यनाथ जो है नाथ संप्रदाय से संबंधित है। किसे है, नाथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, नाथ भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, नाथ भरा जाएगा। ठीक है, क्या भरा जाएगा, नाथ भरा जाएगा। अगला देखो, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित सवाल है। देखो उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जिनकी सीमा किसके साथ लगती है, नेपाल के साथ लगती है। तो पहला जिला हो जाता है, आप अगर नक्शा है तो आप अपना नक्शा खोल लें, देखो आपको नक्शा में दिखेगा श्रावस्ती दिखेगा, बहराइच दिखेगा, बलरामपुर दिखेगा, लखीमपुर खीरी दिखेगा। ठीक है, और पीलीभीत दिखेगा, महाराजगंज दिखेगा, बलरामपुर दिखेगा। तो इसमें क्या पूछा गया, नेपाल की सीमा में लगती है, गोरखपुर की नहीं लगती है। ठीक है, बलिया की नहीं लगती है, बस्ती की नहीं लगती है, किसकी लगती है, महाराजगंज की लगती है। किसकी बन लगती है, महाराजगंज की। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। 23 में देखो क्या पूछा गया है, 23 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से सिख, देखो 23 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसमें अपने गुरु के सदृश प्रतीकों को पहनते हैं, क्या करते हैं, सदृश विश्वास के सदृश प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसके कौन थे, सिख धर्म के 10 संस्थापक। ठीक है, गुरु नानक देव जी हैं। अगर सिख धर्म के संस्थापक पूछ दिए जाए तो वो कौन है, इसके गुरु नानक देव जी हैं। कौन है, गुरु नानक देव जी। ये नहीं क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में कुछ और है, तो इसका देखो क्या हो जाएगा, गुरु नानक देव जी हैं। ठीक है, और इसके जो सिख के जो गुरु हुए हैं, 10 गुरु हुए हैं। ठीक है, तो 10 गुरु में से जो 10वें गुरु हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह। कौन हुए हैं, 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की क्या की गई थी, स्थापना 1699 में की गई थी। कब की गई थी, 1699। किसके द्वारा, गुरु गोविंद के द्वारा। तो कौन सा हो जाएगा, गुरु क्या हो जाएंगे, 10वें गुरु क्या हो जाएंगे, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 24 नंबर। अब 24 नंबर को सभी लोग ध्यान से देखेंगे। देखो 24 नंबर में क्या पूछा गया है, 24 नंबर में सब लोग देखेंगे। 24 में पूछा गया, वित्तीय वर्ष 2017 से 18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी थी। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसका 8.46 मीट्रिक टन थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 देख लेंगे। 25 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर पे क्या पूछा गया है, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। ठीक है, अभी सिख धर्म से पूछा गया था ऊपर, अब ये फिर गुरु से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से श्री गुरु अमरदास ने की थी। किसने की थी, अमरदास ने की थी। ठीक है, किसने की थी, अमरदास ने की थी। ठीक है, अगला विकल्प देख लो क्या है, सांख्यिकी तथा कार्य, देखो क्वेश्चन नंबर 26 देख लेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016 से 17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है। ठीक है, तो इसमें देख लेंगे क्या हो जाएगा, इसमें सबसे ज्यादा बागवानी किस राज्य में है, तो देख लेते हैं 25 नंबर। देखो विकल्प के अनुसार अगर देखने जाएंगे तो सर्वाधिक फल उत्पादन किसमें हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। अगर जबकि आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो बागवानी में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, तो वो उत्तर प्रदेश है। कौन है, यूपी है। कौन है, यूपी है। ठीक है, तो इस विकल्प के अनुसार इसका आंसर क्या रहा है, ए रहा है। वैसे तो अगर विकल्प में आंसर अगर विकल्प में उत्तर प्रदेश होता तो किसको चुनते, उत्तर प्रदेश को चुनते। ठीक है, अब देखो अगला सवाल, अगला सवाल देख लेते हैं 27 नंबर। क्या कहा गया 27 नंबर में, देखो क्या कहा गया है, वित्तीय वर्ष 2017 से 18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की राशि कितनी थी, कितना 156.8 बिलियन डॉलर थी। ठीक है, क्या थी, बिलियन डॉलर थी। ठीक है, अब तो ये करंट अफेयर से संबंधित सवाल है, तो ये तो अब कभी पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, अगला सवाल बहुत ध्यान से देखिएगा, 28 नंबर पूछा गया है। 28 नंबर में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही को चुनना है। 1975 में, देखो पहला ए विकल्प क्या दिया गया, 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। गलत। ठीक है, समझ में आया। तो देखो अगला देखो क्या दिया गया, पहले इसका पूरा एनालिसिस सुन लेते हैं। देखो भारतीय संविधान में क्या हुआ, भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352, ठीक है, 352 से लेकर 360 में सबके आपातकाल ही सब संबंधित मिलता है। तो 352 के तहत 3 आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रीय आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा क्या की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा क्या की जाती है, इसकी क्या घोषणा करने पर प्रावधान है। और भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। कितने बार हो चुकी, 3 बार। ठीक है, अब जिसके समय कौन थे आपातकालीन, किसके समय, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1975 में आपके समय इंदिरा गांधी क्या थी, भारत की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, अगला देखो विकल्प क्या है, पूछा गया है निम्नलिखित में से सही मिलान को ढूंढिए। ठीक है, अब देखो सही मिलान क्या है, देखो
क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है 19, अनुच्छेद 19 पूछा गया। अब देखो अनुच्छेद 19 को ध्यान से समझना होगा। अनुच्छेद 19 के कई भाग भी हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद जो भाग 3 में अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की क्या की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है। तो पहले नंबर पे हो जाती है 19 ए में हो जाती है वाक यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाती है, ठीक है। तो 19 का अगर ए कहीं भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो वही इसका क्या हो जाएगा, सही। तो ये देखो सी इसका दिख रहा है, और बाकी जो है वो इधर उधर क्या हुए, मैच नहीं कर रहे हैं। जबकि दूसरे में क्या कहा गया है, दूसरे में जो 19 का बी है उसमें कहा गया शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन, यानी कि सम्मेलन शांतिपूर्वक कर सकते, लेकिन इसमें 19 जी दे दिया गया। इस कारण क्या होगा, ये गलत हो गया। अगर यहाँ पे 19 बी दे देता तो ये क्या हो जाता, सही। इसी प्रकार इसके सभी हैं, ठीक है। 19 के और भी क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 30 नंबर में क्या कहा गया, निम्न में से कौन गलत है। आपको ये पकड़ना है कि कौन सा गलत है। देखो क्या पूछा गया, है राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। ये भी सही लग रहा है, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल कार्यकाल, ठीक है। राज्यपाल का क्या रहता है, कार्यकाल रहता है, ये भी सही रहता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है, ये भी सही है, ठीक है। अब देखो डी विकल्प 30 वर्ष की आयु में व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, गलत, ठीक है। मैंने कहा था राज्यसभा से आता है तो राज्यसभा के लिए कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष। तो राज्यपाल बनने के लिए उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। कौन होनी चाहिए, 35 वर्ष, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला कहा गया, देखो 31 नंबर देख लेंगे। 31 नंबर में देखो क्या कहा गया है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री डॉट डॉट की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। जो रेल मंत्री है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ए विकल्प है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, बी विकल्प, ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री। तो देखो प्रधान जब भी कोई सरकार बन के आती है तो उसका मंत्रिमंडल आता है, तो मंत्रिमंडल जो होता है उसका प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री हो जाता है। और प्रधानमंत्री क्या करता है, उसे क्या करेगा, जिसको भी मंत्री बनाना है वो प्रधानमंत्री चुनता है। तो रेल मंत्री जो भी बनाना है तो उसे वो कौन चुनेगा, प्रधानमंत्री। लेकिन स्वीकृति किससे होगी, वो राष्ट्रपति से होगी। वो नाम देगा कि ये बनाना है तो किस कौन बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएंगे, ठीक है। समझ में, सलाह कौन देगा, प्रधानमंत्री देगा, ठीक है। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, ए ही सही हो जाएगा। निम्न में से देखो अगला क्वेश्चन नंबर 32 देख लेंगे। निम्न में से कौन सही है, कौन सा सही है, ठीक है। देखो ए विकल्प देखो जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, यही हमें पहले ही सही मिल गया है, ठीक है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, नहीं। जबकि अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, भारत के पहले क्या थे, राष्ट्रपति थे, ठीक है। क्या थे, राष्ट्रपति थे। और अगर जबकि इनका बात किया जाए तो ये पहले क्या थे, मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ठीक है। इनका क्या हुआ, पद पे ही रहते रहते इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और पहले अगर राष्ट्रपति की बात कर दी जाए तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहले उपराष्ट्रपति की बात कर दी जाए तो वो कौन थे, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, बताएंगे जरा, फिर हम इसके बाद बताते हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी नहीं है, ठीक है। अब जॉर्डन की राजधानी कौन सी नहीं है देख लेंगे सभी लोग। जॉर्डन की राजधानी क्या नहीं है, जर्क, ठीक है। जॉर्डन की राजधानी पूछा गया, नहीं है, नहीं कि जॉर्डन की क्या पूछी, राजधानी पूछी गई। तो इसका ए विकल्प क्या हो जाएगा, जर्क, बी विकल्प क्या हो जाएगा, डरबी क्या हो जाएगा, इरविड हो जाएगा, और सी साल्ट, और डी क्या हो जाएगा, अम्मान हो जाएगा, ठीक है। तो डी क्या हो जाएगा, अम्मान हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसके कौन हो जाएंगे, क्या राजधानी हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, अम्मान राजधानी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अम्मान हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, जॉर्डन की राजधानी क्या हो जाएगी, अम्मान। और जब भी मुद्रा बात की जाए तो यहाँ की मुद्रा क्या होती है, दिनार होती है, क्या होती है, दिनार होती है, ठीक है। समझ में आया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 34 देख लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है, ठीक है। अब देखो ए विकल्प क्या दिया गया, ल्यू, ठीक है। बी विकल्प क्या दिया गया, तोरोंग दिया गया। सी विकल्प क्या दिया गया, और डी विकल्प क्या दिया गया, मेटिकल दिया गया। तो क्या दिया गया, मेटिकल, ठीक है। मंगोलिया एशिया महाद्वीप में भूमि से घिरा हुआ देश है, जिसकी राजधानी क्या है, राजधानी अगर मंगोलिया की बात, वो किसकी, मंगोलिया की बात की जाए तो उलन बटोर है, क्यों नहीं, उलन बटोर। और यहाँ की अगर मुद्रा की बात की जाए तो मोगले क्या है, मंगोलियाई तुगल क्या है, तुगरिस है, या इसी को क्या कह देते हैं, टोगरुक कहते हैं, क्या कहते हैं, टोगरुक कहते हैं, ठीक है। अगला देखो क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, ठीक है। तो आबादी वाला देश पूछा गया है तीसरा, तो वो कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। अब 2023 के अनुसार अगर बात करेंगे तो नंबर 1 पे आबादी पे कौन देखा गया है, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, वो किसकी देखी गई, भारत की देखी गई। दूसरे नंबर पे चीन देखा गया है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे कौन है, इंडोनेशिया, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन है, इंडोनेशिया, ठीक है। मैंने ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे प्रथम, तो वो कौन हो जाएंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखो, आप देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेते हैं, 35 हो गया है। आप देखते हैं 36 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो 36 नंबर पे क्या पूछा गया, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, ठीक है। तो कहाँ पे दक्षिणी अमेरिका सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका बी विकल्प हो जाएगा ब्राजील में। किसमें पाए जाते हैं, ब्राजील में, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अगर सबसे बड़ी की बात की जाए तो वो कौन सी नदी हो जाती है, गंगा हो जाती है, क्या हो जाती है, गंगा। लेकिन प्रायद्वीपीय की बात की गई है तो प्रायद्वीपीय में कौन सी नदी हो जाएगी, प्रायद्वीपीय में देखो कौन सी नदी हो जाएगी, सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसमें नदी हो जाएगी कौन सी, गोदावरी हो जाएगी, ठीक है। जिसकी लंबाई कितनी है, 14,465 किलोमीटर या 1465 किमी है, ठीक है। समझ में आया। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि
को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, वो कितने को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा, 10 दिसंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब देखो इसके बाद क्या पूछा है, अब मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें हिंदी को रखा है, और जो भी गणित और रीजनिंग के जो सवाल हैं इसके बाद वाले वीडियो में जो हम डालेंगे उसमें कर देंगे। ठीक है, तो अभी इसमें हिंदी और किसको देखा है, सामान्य ज्ञान को देखा है। ठीक है, अब देख लेते हैं हिंदी। देखो हिंदी में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, धातु कहते हैं, तो धातु किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। ठीक है, क्रिया, तो यही आंसर हो जाएगा, धातु किसके, क्रिया की किसको कहते हैं, मूल रूप को। ठीक है, जैसे लिख और मैं क्या जोड़ दिया, ना, तो क्या हो जाएगा लिख, ये क्या हो गया मूल रूप, और प्लस के क्या जोड़ दिया, ना जोड़ दिया, तो प्लस के क्या हो गया, लिख ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिख ना हो जाएगा। तो इसमें क्रिया के मुख्य रूप क्या हो जाएगा, लिख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिख हो जाएगा। तो इसी को क्या कह देंगे, क्या कह देंगे, मूल रूप कह देंगे। ठीक है, क्या कह देंगे, या मूल रूप कह लो, या तो क्या कर दो, धातु कहते हैं। ठीक है, आगे देखो मैंने पूछा था, फिर अगला देखो क्वेश्चन, इसमें देखो क्या आ जाएगा, 15 नंबर पे क्या आ जाएगा, भूतकाल के कितने होते हैं। तो मैंने आपको जब भी काल पढ़ाए थे तो काल आपको बताया था, काल के कितने बताए थे, काल का कितना प्रकार बताया था। देखो काल के कितने आपको प्रकार बता दिए थे, इसके कितने प्रकार, 3 प्रकार बता दिए थे। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है, भूतकाल, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो आप जैसे ही अगर भूतकाल का देखो, आज के बाद कभी इसके भूत के भेद नहीं पूछे भूलेंगे। देखो कैसे नहीं भूलेंगे, भूतकाल के देखो भेद कितने हो जाते हैं। वैसे तो देखो भूतकाल का ही इसी में लिखा हुआ है, भूतकाल का हमने आपको जब काल बताए थे, आप जब हिंदी का वीडियो देखेंगे तो हम उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया है। आप इस ये देखने के बाद हम कुछ दिन में हिंदी का वीडियो ला रहे हैं, उसमें देखेंगे आप बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, काल, अभी यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, तो भूतकाल को ही देख लेंगे। देखो भूतकाल के अगर भेद पूछा जाए तो आप भूतकाल के अक्षर गिन लो सभी, अगर गिनने जाओ भावटी 1 हो गया, और उस पर मात्रा लगी हुई 2 हो गया, तातकली कितना हो गया, 3 हो गया, का पे कितना हो गया, 4 हो गया, और बड़ी आ की मात्रा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और लाल लड्डू जो बना हुआ है तो कितना हो जाएगा, 6। तो इसके भेद भी कितने हो जाएंगे, 6 ही हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। अब देखो तद्भव शब्द बने होते हैं, तद्भव शब्द, तद्भव किससे बने होते हैं, ये बात आप ध्यान के रखना। तद्भव संस्कृत भाषा से क्या किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। किससे निकाले जाते हैं, संस्कृत भाषा से निकाले जाते हैं। कौन, तद्भव शब्द। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि तद्भव किससे बने होते हैं। देखो हिंदी के मूल शब्दों से नहीं। ठीक है, किससे बने होते हैं, हिंदी के मूल शब्दों से नहीं, विदेशी शब्दों से नहीं, उर्दू शब्दों के बदलाव से नहीं, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव करके क्या बन जाता है, हिंदी का बन जाता है। ठीक है, अब देखो तत्सम, तत्सम यानी कि जो संस्कृत में ज्यों का त्यों ही वैसा ही लिखा हो, वही क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा गया, तत्सम शब्द पहचानिए। देखो ए विकल्प दिया गया निद्रा, बी विकल्प क्या दिया गया, कान दिया गया, डी विकल्प क्या, सी विकल्प मोर दिया गया, डी विकल्प बंदर दिया गया। जबकि बंदर का देखेंगे तो बानर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने आपको जब भी बताया तो तत्सम शब्द पहचानने के लिए या तो आपको चंद्रबिंदी मिल जाए, या तो क्या मिल जाए, रा बुड़ा हुआ। तो इसमें क्या मिल जाएगा, ए 117 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, निद्रा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 118 का। ठीक है, 118 में देखो पर्याय शब्दों का कौन सा समूह नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या देखना है, पर्याय, देखो क्या कहा गया, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह नहीं है, यानी कि एक दूसरे पर्याय हैं। ठीक है, दिए गए होंगे उसी से संबंधित, तो वो क्या होगा, हट के होगा। जैसे देखो पाठशाला उसी का पर्याय, विद्यालय भी उसी का पर्याय, स्कूल भी क्या उसी का पर्याय, नारी, महिला, औरत, सब देखो क्या है, महिला के ही सभी पर्याय हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सी विकल्प इसका देख लें, पहाड़, पर्वत, और क्या आ जाएगा, पुस्तक। जबकि यहाँ पहाड़, पर्वत या तो गिरी गिरी आ जाता तो नहीं, यहाँ पे क्या आ गया, पुस्तक। इसके कारण ये सी उसका क्या हो जाएगा, पर्याय नहीं है बस। जबकि आग, अग्नि, अनल ये सब क्या है, आग के ही पर्याय है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म, ठीक है, युग्म कौन सा है, सही विलोम शब्द क्या है। ये देखो क्या है, आदान प्रदान, बी विकल्प क्या है, आदान निदान, ठीक है, सी क्या है, प्रदान निदान, ठीक है, आदान, और क्या है, और इसका डी विकल्प क्या है, आदान समाधान। तो इसका ए विकल्प क्या हो जाएगा, आदान का क्या हो जाएगा, प्रदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आदान का क्या हो जाएगा, प्रदान हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, और शब्द के अनेकार्थी, देखो क्या पूछा गया 120 में, देखो क्या पूछा गया 120 में, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। ठीक है, तो और क्या करना है, तो और के ही क्या हो जाएंगे, अन्य और उसका हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प क्या हो जाएगा, दूसरा तथा हो जाएगा। ठीक है, और डी विकल्प इसका क्या हो जाएगा, परंतु अपना हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा, सब, और क्या हो जाएगा, परंतु हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और का क्या हो जाएगा, इसका अन्य उसका नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दूसरा, और क्या हो जाएगा, तथा हो जाएगा। ठीक है, और का क्या हो जाएगा, दूसरा तथा क्या हो जाएगा, तथा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो 120 का कौन सा हो जाता है, बी विकल्प हो जाता है इसका, क्या दूसरा, और क्या हो जाता है, तथा। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो आगे क्या पूछा गया है, आगे पूछा गया 121, जो अब देखो, जो काम करना कठिन हो, बाकी के लिए एक शब्द पूछा गया है। इसके लिए क्या पूछा गया, एक शब्द। तो क्या हो जाएगा, ए विकल्प क्या हो जाएगा, दुष्कर दिया गया है, ए विकल्प दुष्कर दिया गया, बी क्या दिया, दूसर दिया गया, सी क्या दिया, कठिन दिया गया, डी क्या दिया, असंभव दिया गया। क्या दिया गया, असंभव। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 121 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो देख लेंगे हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 122 नंबर, पेड़, देखो पक्षी पेड़ों पर डॉट डॉट बनाते हैं, सही क्या शब्द भरिए। अब देखो क्या बनाते हैं, नीर बनाते नहीं, ठीक है, नीम बनाते नहीं, नींद बनाते नहीं, नीड यानी कि क्या बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, तो नीड बनाते हैं, यहाँ पे क्या बना जाएगा, नीड। ठीक है, अब पूछा गया है कि 123 में अनु उपसर्ग से बना शब्द क्या है।
ठीक है। तो अनु के हमने आपको अन का बताया था, अनु उपसर्ग, उपसर्ग मींस जैसे आप समझ लो उपसर्ग, सर्ग मींस क्या होती है नसैनी, और किसी के क्या लगा दो बगल में लगा दो, तो हमेशा नसैनी कैसे लगाते हैं पीछे, जैसे ये मान लो, तो यहाँ पे क्या लगानी है आपको नसैनी लगानी, तो हमेशा ऐसे ही लगाओगे तो पीछे ही से ही लगाओगे, समझे, ये मान लो छत है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको नसैनी लगानी तो पीछे ही से, उपसर्ग ऐसा ही शब्द क्या हो जाएगा जो पीछे जुड़ के उसका अर्थ बदल देगा, वही क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो इसमें देखो किससे बना है, तो किससे बना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ए विकल्प क्या दिया गया, अनुचर दिया गया, क्या दिया गया, अनुचर दिया गया, बी विकल्प क्या दिया गया, अनुपमा दिया गया, सी विकल्प क्या दिया गया, अंतर दिया गया, डी विकल्प क्या दिया गया, अनुत्तर दिया गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अन का क्या हो जाएगा, अन से उपसर्ग क्या बना होता है, अनुचर बना होता है, अनुज बना होता है, अनुवाद बना होता है, अनुसार बना होता है, अनुमान बना होता है, तो यहाँ पे क्या दिया गया, इसका अनुचर ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुचर ही हो जाएगा, ठीक है। अनुपमा देखेंगे, अनुपमा मींस क्या हो जाएगा, कुछ अर्थ ही नहीं लिख रहा है यहाँ पे, तो अंतर है ही नहीं, ठीक है। अनु और क्या हो जाएगा अतर, और यहाँ भी नहीं टूट के निकला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पूछा गया भुलक्कड़, ठीक है, भुलक्कड़ शब्द में प्रत्यय का प्रयोग पूछा गया है, तो अब प्रत्यय देखो, प्रत्यय क्या होता है, प्रयत्न करने रहता है, तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, 124 का आंसर देख लेंगे सभी लोग। इसमें देखो ए विकल्प में क्या दिया गया है, ए विकल्प में आंसर दिया गया है भू, क्या दिया गया है, भू दिया गया है, बी में क्या दिया गया है, डी दिया गया, यानी कि डा दिया गया है, और सी में क्या दिया गया, अकड़ दिया गया, और डी में क्या दिया गया, क्या दिया गया, भूल दिया गया। तो इसका 124 का सभी लोग देख लेंगे, 124 का देखो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अक्कड़ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अक्कड़, ठीक है। भू में क्या देखो अक्कड़, अक्कड़ में क्या जुड़ गया भू, तो क्या हो जाएगा प्रेत, देखो प्रेत है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा बक्कड़ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा भुलक्कड़ हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, तो इसका क्या हो जाएगा अक्कड़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद देखियो, पूछा गया है सही संधि विच्छेद किसका, गीतांजलि का, तो गीतांजलि का सही संधि विच्छेद देख लेंगे सभी लोग। गीतांजलि का क्या हो जाएगा, गीत धन क्या हो जाएगा, अंजलि हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगी दीर्घ संधि है, ठीक है, क्या दीर्घ संधि है, तो गीत धन अंजलि क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा डी विकल्प हो जाएगा। 126 का देख लेंगे, सभी मिलकर स्कूल जाता, देखो सभी मिलकर स्कूल जाता है, इस वाक्य का रूप सभी, ठीक है। अब देखो सभी मिलकर स्कूल जाता है, ठीक है, क्या सभी मिलकर स्कूल जाता है, क्या करना है, शुद्ध क्या होगा रूप होगा, तो इसका शुद्ध रूप सभी मिलकर क्या जाते हैं स्कूल जाते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सभी मिलकर क्या जाते हैं स्कूल जाते हैं, ठीक है। अगला पूछा गया 127, रसोई घर में कौन सा समास है, तो रसोई के लिए घर, तो क्या हो जाएगा, जब भी के लिए होगा के निकरे से, तो वो किस में आ जाता है, तत्पुरुष में, तत्पुरुष में भी अगर के लिए आ जाए तो वो किस में आ जाएगा, संप्रदान में आ जाएगा, ठीक है। तो रसोई के लिए घर वो किस में आ जाएगा, समास में भी, समास को भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ने वाला हूँ, हिंदी में पढ़ाने वाला हूँ, आप इसका वीडियो जल्दी ही आएगा, उसको वीडियो को देखना, इसके बाद जैसे ही आप समास का वीडियो देख लेंगे फिर शायद ही आप इससे समास भूलें, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, मैं खाता हूं, मैं देखो किस में बदलना है, इसका कर्म वाच्य करना है, ठीक है, यानी कि कर्म को प्रदान करना है। देखो वाच्य पढ़ते हैं वाच्य, तो वाच्य मुख्यतः कितने प्रकार के हो जाते हैं, 3 प्रकार के, एक कृत वाच्य हो जाता है, फिर क्या हो जाता है कर्म वाच्य हो जाता है, भाव वाच्य हो जाता है, ठीक है। इसको किस में बदलना है, देखो मैं खाता हूं यानी कि कर्ता को, कर्म वाच्य को किस में बदलना है, देखो कर्म वाच्य में बदलना है, किस में बदलना है, कर्म वाच्य में, मैं खाता हूं, ठीक है। कृत वाच्य को, ठीक है, तो कृत वाच्य को किस में बदलना है, कर्म वाच्य में बदलना है, तो देखो क्या हो जाएगा मुझ, अब देखो इसके आंसर देख लेंगे सभी, पहले ये साफ कर लेते हैं, देखो क्या है इसका, ए विकल्प है मुझसे खाया जाता है, मेरे, अब देखो मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है, ये तो क्या हो गया नेगेटिव, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये तो नेगेटिव आ गया, तो इसका रड़, ये तो मुझसे खाया जाता है, तो इसका आंसर देख लेंगे सभी लोग 128 का, ठीक है। इसका कर्मवाच्य मुझसे खाया जाता है, तो मुझसे खाया जाता है, ठीक है, क्या हो जाएगा मुझसे खाया जाता है, यहाँ पे क्या खाया जाता था, यहाँ पे क्या है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे रोज आ गया, क्या आ गया रोज, यानी कि समय की बात करती है, और जब भी समय की बात होती है तो वो किसमें चला जाता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में नहीं, ठीक है, रीतवाचक क्रिया विशेषण में नहीं, कालवाचक क्रिया विशेषण में, जी काल विशेषण में किसमें चला जाता है, परिणामवाचक, कोई नाप तोल तो हो नहीं रही, तो किसमें नाप तोल तो होने वाली है नहीं, ठीक है। तो 129 का क्या हो जाएगा, कालवाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा 129 का क्या हो जाएगा, कालवाचक हो जाएगा। अगला देखो योजक का चिन्ह पूछा गया, किसका पूछा गया, योजक का, ये किसका हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, ये विस्मय बोधक का चिन्ह, ये किसका हो जाएगा, योजक का चिन्ह हो जाएगा, किसका हो जाएगा, योजक का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे पूछा गया है 31 का, क्या पूछा गया 131 का, देखो घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, रोशनी करना, खुशी मनाना, घी लाना, ठीक है, प्रसन्न होना, तो क्या होता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, खुशी मनाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खुशी मनाना हो जाएगा, ठीक है। घी के जलाना क्या हो जाता है, खुशी मनाना हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, खुशी मनाना हो जाएगा। अगला देखो क्या गया, लोकोक्ति का अर्थ, यहाँ पे देखो क्वेश्चन ही क्या पूछेगा, एक लोकोक्ति का ही अर्थ पूछ दिया, ठीक है। तो ए विकल्प लोक की उक्ति, ठीक है, बी विकल्प क्या हो जाएगा, लोक की बात, लोगों के लेख, लोगों की अच्छी बात, कभी नहीं होगा, ये भी कभी नहीं होगा, ठीक है। लोगों की बात, लोक की बात, ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगी, लोक की क्या हो जाएगी, उक्ति हो जाएगी, उसी का क्या हो जाएगा, लोकोक्ति हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अगला देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 133 देख लेंगे, चमक उठी सन 57, देखो चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, देखो आपको यहाँ पे बी रस का आवाज हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, रस का पूछा गया, तो रस, ठीक है, तो उत्तर तो मैंने पहले ही बता दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, बी रसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी रसी, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी रस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 134 में पूछा गया था, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, कितनी होती हैं, 16, ठीक है। अगले का आप अगर उत्तर नहीं जानते हैं तो बहुत ही, जब भी आपने अलंकार पढ़ा होगा तो ये जरूर पढ़ा होगा। 135 पे देखो क्या है, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है।
अलंकार बताइए। तो यहाँ घटा दो बार आया, क्या है, दो बार आया। तो काली घटा का जब एक शब्द क्या होता है, एक से अधिक बार आता है तो वहां पे क्या होता है, यमक। जब एक अक्षर एक से अधिक बार आता है तो वहां पे क्या होता है, अनुप्रास। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची से चांदनी चौक पे ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, यहाँ पे क्या पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था कि इनमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, यमक। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 136 देख लेते हैं। कौन सा देख लेते हैं, 136। 136 में बड़ों के भेद। ठीक है, बड़ों के कितने भेद हैं। ठीक है, तो बड़े स्वर और किस में बटा हुआ है, स्वर और व्यंजन में बटा हुआ है। तो 10 भेद है, 7 भेद है। ठीक है, वो कहता है कितने भेद है, 2 ही तो भेद है, इसका क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखो स्त्रीलिंग के लिए मैंने वीडियो डाला है, तो हमने आप या तो अच्छा है अच्छी लगा के देख लो, क्या देख लो, अच्छा है, या तो क्या है, अच्छी है लगा के देख लो, समझे, या मेरा है, ठीक है, मेरा है या मेरी है लगा के देख लो। ठीक है, समझ में आया। या तो होता है होती है लगा के देख लो, क्या लगा देख लो, होता है और होती है, होती है लगा के देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, ये तो कुछ लगा के देख ही लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या पूछा गया, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या लगा के देख लेना है आपको। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। क्या पूछा गया, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखो मालिक होता है, मालिक होती है तो है तो नहीं, तो क्या पूछा गया, स्त्रीलिंग, तो ये तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, कहार होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। पाठक होता है, ठीक है, या अच्छा पाठक या मेरा पाठक, तो ये क्या हो जाएगा, पाठक होता है, यहाँ पे होता है से ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग का ही हो रहा है, तो ये भी नहीं। योगिनी, ठीक है, तो योगिनी से बोध हो रहा है। ज्यादातर जितने भी स्त्रीलिंग होते हैं उनमें किसकी ई की मात्रा मिली जाती है, तो यहाँ पे क्या मिल गया है, ई की मात्रा मिल गई है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, योगिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योगिनी। देखो 138 में पूछा गया है पुल्लिंग शब्द का क्या करना है, चयन कीजिए। अब यहाँ पे पुल्लिंग ढूंढना है, नायिका। ठीक है, यहाँ पे कौन हो जाएगा, अच्छी नायिका, अच्छे नायक, अच्छी नायिका, अच्छा नायिका, तो क्या हो जाएगी, अच्छी नायिका आ रहा है तो ये स्त्रीलिंग का हो रहा है। अब क्या पूछा गया, पुल्लिंग पूछा गया। लेखिका, यहाँ पे अच्छी लेखिका, तो अच्छा। ठीक है, वधु क्या हो जाएगा, अच्छा, अच्छी वधु हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वधु तो होगा नहीं। हाँ, अब क्या आ जाएगा, डी विकल्प, इसका क्या पूछा गया, धावक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी में क्या हो जाएगा, धावक, तो क्या लगाएंगे, अच्छा धावक। ठीक है, या अच्छी धावक, या धावक होता है। ठीक है, धावक होती है नहीं, धावक होता है, या ठीक है, तो अच्छा अच्छी से लगा के देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, धावक हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक का बहुवचन होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, शिक्षक का बहुवचन होगा, तो देखो शिक्षकों हो जाएगा, शिक्षिका हो जाएगा, शिक्षिकाएं हो जाएगा। लेकिन जब भी मैंने आपको देखो शिक्षक का जब भी ये बहुवचन, तो हमने आपको गढ़ बताया था क्या लगाने के लिए, गढ़, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, शिक्षक गढ़, तो इसका क्या हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो क्या दिया गया, अगला देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 140 देख लेते हैं। देखो क्या है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो कपड़ा पे क्या है, रेखांकित है। रेखांकित में क्या पूछा गया, कारक। तो देखो माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो माँ ने देखो कपड़ा ही तो खरीदा है, कहां से खरीदा है, बाजार से। तो माँ ने क्या खरीदा है, बाजार से कपड़ा खरीदा है। तो किस पे पूछा गया, कपड़ा पे क्या है, रेखांकित की क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो रेखांकित की व्याख्या क्या होगा, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कर्म हो जाएगा, कर्म ही तो किया है माँ ने। ठीक है, तो क्या खरीदा है, कपड़ा खरीदा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, किससे हो जाएगा, कर्म कारक। तो कर्म का उत्तर क्या हो जाएगा, कर्ता होगा नहीं। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, और अधिकरण में पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसकी विभक्ति क्या होती है, में पर होती है, क्या होती है, में पर होती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, कर्म। यह मेरी पतंग है, मैं, ठीक है, रेखांकी का भेद बताइए, यानी कि यहाँ पे सर्वनाम पूछा गया है, यह मेरी। तो जब भी यह मेरी है, ठीक है, तो मैंने आपको यह सर्वनाम के प्रकार बताए थे 6 प्रकार में, तो ये किसका हो जाएगा, यह मेरी पतंग है, तो किसका बोध हो रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम का, अनिश्चयवाचक का, निजवाचक का, और क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का कोई शब्द तो आया नहीं। ठीक है, निजवाचक मेरा मेरी के, ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे पूछा गया यह मेरी। ठीक है, अब मेरी निजवाचक और निश्चयवाचक, ठीक है, अनिश्चयवाचक में तो कोई हो नहीं रहा है, तो इन दो में से देख लेंगे। ठीक है, तो निश्चयवाचक और किसमें से, निजवाचक में देख लेंगे। तो देखो जब भी निज निज यहाँ से देखा जाता है कि मेरी पतंग है, तो यहाँ क्या आ गया, यह आ गया, तो यह से क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निजवाचक नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, समझदार शब्द में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142 देखें, समझदार शब्द में विशेषण का कौन सा भेद है। ठीक है, समझदार, तो इसमें देखो समझदार में ही देखो एक समझदार की बात की गई है, तो सार्वनामिक है, नहीं है। ठीक है, गुण क्या है, संख्यावाचक, कोई संख्या नहीं आ रही। ठीक है, परिणाम बोध है, कोई नाप तोल की बात हुई नहीं आ रही। किसमें आ रहा है, गुण, एक समझदार गुण ही तो है, किसमें आ जाएगा, समझदार क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। 142 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, चर्चा शब्द से बना विशेषण है, तो चर्चा से क्या बना है, तो इसका उत्तर एकदम सीधा सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चर्चा से चर्चा बनी है, नहीं। ठीक है, चर्चा बनी है, नहीं। ठीक है, क्या बना है, चर्चित बना है, क्या बना है, चर्चित। ठीक है, जयद्रथ वध किसकी रचना है। ठीक है, जयद्रथ वध जयशंकर प्रसाद की है, मैथिली शरण गुप्त की है, सुकांत पाणि नडाल की, सुमित्रानंदन पंत की, तो किसकी हो जाएगी ये, किसकी, जयद्रथ वध किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है, किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। और मैथिली शरण गुप्त की और रचना पूछ दी है तो यशोधरा है, पंचवटी है, साकेत है, रत्नावली है, विष्णुप्रिया है, ये क्या है, किसकी है। अगला देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना है।
ठीक है। तो अतीत के ए विकल्प महादेवी वर्मा, सी बी विकल्प क्या हो जाएगा अयोध्या सिंह, सी विकल्प क्या हो जाएगा सिया राम शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका उत्तर क्या हो जाएगा महादेवी वर्मा हो। ठीक है। अब महादेवी वर्मा की भी कुछ पुस्तकें याद रखना, ठीक है, रचना याद रखना। ठीक है। तो रचना क्या हो जाएगी, निहार हो जाएगी, रश्मि हो जाएगी, नीरजा सबसे ज्यादा की पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है, नीरजा पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है, नीरजा। ठीक है। या दीपशिखा, ठीक है, क्या पूछी जाएगी, दीपशिखा पूछी जाएगी, दीपशिखा पूछ दी जाएगी। ठीक है। तो ये इनकी क्या महत्वपूर्ण क्या है पुस्तकें, ठीक है, इनकी रचना है। ठीक है, क्या है रचना है। ठीक है। अब अगला देखो क्या दिया गया, स्टेंजा दिया गया, क्या दिया गया, स्टेंजा। स्टेंजा से संबंधित सवाल पूछे गए। तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, पहले स्टेंजा को पढ़ लेते हैं। ठीक है, किसको पढ़ लेते हैं, स्टेंजा को बाद में पढ़ेंगे, पहले इससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पूछा गया वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है। ठीक है। अब स्टेंजा में ऊपर देख लेंगे तो पहले क्वेश्चन आप सुन ले। ठीक है। आश्रय स्थल से अप्रवाह है। ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है। अगला पूछा गया वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं। ठीक है। वनों के संरक्षण से क्या अप्रवाह है। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देख लेंगे तो पहला ही देखो क्या पूछा गया है, वनों से क्या अप्रवाह है। ठीक है। अब देखो इसका पहले पूरा स्टेंजा पढ़ लेते हैं। देखो क्या दिया गया, स्टेंजा पढ़ते जाना है सभी लोगों को। देखो विश्व की यह कोई ऐसी सभ्यता नहीं, देखो विश्व की कोई ऐसी सभ्यता नहीं है जिसमें वनों के मूल्य को न आका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों, ठीक है, पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के निरंतर एकमात्र आश्रय स्थल है। ठीक है। तो एक तो आश्रय स्थल ही पूछा गया था, तो पशु पक्षियों, ठीक है, के आश्रय स्थल है। ठीक है, आज भी है। ठीक है। अगले पूछा गया वनों के निरंतर, ठीक है, वनों के निरंतर, ठीक है, निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पड़ी, आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसी ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ईंधन का समस्या का समाधान करते हैं। ठीक है, समस्या का समाधान करते हैं। ठीक है। इनसे हमें इमारतें, फर्नीचर, ठीक है, आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती हैं। साथ ही कागज बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा, ठीक है, क्या वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे पूछा। ठीक है, बनकर क्या करते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वही इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैस सोखने की क्षमता भी होती है। ठीक है, क्या होती है, विषैली गैस सोखने की क्या होती है, क्षमता भी होती है। ठीक है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करने से वे हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के कारण ही नदियां अपने भीतर जल अमृत धारा संजोकर प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है। अगला पूछा गया, देखो इसमें क्या क्या, वनों का आंकने का अर्थ क्या है। तो वनों के आंकने का अर्थ इसमें पूछा गया है, आंकने का अर्थ क्या है, वनों का महत्व समझना। ठीक है, वनों का अत्यधिक काटना, इसे तो समझाया ही गया है। ठीक है, वनों को बेचना, वन लगाना, ऐसा नहीं, वनों का क्या समझाया गया, महत्व को समझाया गया। किसको समझाया गया, महत्व को समझाया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 147, आश्रय स्थल से है। देखो भोजन का स्थान, ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। घूमने का स्थान नहीं, ठीक है, रहने का स्थान क्या हो जाएगा, आश्रय हो जाएगा। आश्रय का स्थान, भाई आश्रय तो पूछा ही गया है। ठीक है। अगला देखो, नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित हो रही है। तो मैंने आपको ऊपर जब शीर्षी दिया गया किसके द्वारा, वनों के द्वारा ही हो रही, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वनों के द्वारा हो जाएगा। ठीक है। अगला देखो क्या हो जाएगा, 149 का क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन, वन की रक्षा किस प्रकार करते हैं। ठीक है, वन पर्यावरण की क्या करते हैं, रक्षा किस प्रकार करते हैं। तो देखो, तेज हवा चलाकर, छाया देकर, वर्षा कराने में, यही तो क्वेश्चन ऊपर बात की गई थी, वर्षा कराने में। हमने इसी कारण क्वेश्चन पढ़ दिया था। मैंने देखो वर्षा का कोई बताया था यहाँ पे, ठीक है, वर्षा बताया था यहाँ पे, देखो क्या बता दिया था, पेड़ पौधे। ठीक है। अब यही कहाँ गया, वर्षा कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने में। ठीक है, आज भी वनों की क्या बनी हुई है। ठीक है, आप लोग इस स्टेंजा में देख लीजिएगा। ठीक है, देखो हमने कहीं किया था बीच में वर्षा के लिए, ठीक है, तो वर्षा के लिए भी किया था। ठीक है, तो आप स्टेंजा में देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वर्षा कराने में क्या होते हैं, में सहायक होते हैं। ठीक है, वनों के संरक्षण से अप्रभाव है। ठीक है, तो वनों को काटना नहीं, ठीक है, वनों को साफ करना नहीं, ठीक है, वनों को क्या करना है, बचाना है। तो वनों को बचाने की ही बात की गई। अच्छा, आपका जितना भी हिंदी और जीएस में जितना भी स्कोर रहा है, इस पेपर को देख के अपना कमेंट में अवश्य लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये 2018 का मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कराया है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट क्या, ये पेपर ही कराया, 2018 में ये पेपर आया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश किया था, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल प्रारंभिक परीक्षा का। ठीक है, 26 अक्टूबर 2018 द्वितीय पाली में ये पेपर आया था। सभी को हमारा पुनः जय हिंद, सभी को